नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुलसी माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह मास भगवान विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी माता की कथा में धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रोताओं, कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखाता है। तो आइए हम सब तुलसी माता को नमन करके तुलसी माता की कुछ कथाओं का रसपान करते हैं। आप सभी इन कथाओं को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास की कथा जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक जन्मा और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृद्धा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था। अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी शक्ति के मध्य में चोर उसने माता अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी शक्ति के मध्य में चोर उसने माता लमी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप हुआ गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृद्धा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृद्धा के पतिव्रत धर्म का भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जहाँ पहुँचे, जहाँ पर वृद्धा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृद्धा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृद्धा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृद्धा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो बानर वहां प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृद्धा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से
फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृद्धा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जालंधर बनी भगवान के साथ वृद्धा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृद्धा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृद्धा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ से वृद्धा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृद्धा से कहा, हे वृद्धा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से ही अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य तुम्हारे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। अब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों की श्रद्धा करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माँ को सींचने जाया करती थी। सब तो सींचकर घर आ जाती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सत के दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निरस्तार मेरा तुलसी माता, अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, मटके की मौत दे, चंदन की काट दे, जलार की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का खंदा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद वह बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती थी। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वह इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कहकर जाती है। मैं उसकी सारी बात तो पूरी कर दूंगी, पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे जाऊंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रखकर ले जाने लगे, पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाए भी नहीं उठी। तब सब मिलकर कहने लगे, यह बूढ़ी माई इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला से फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा करती थी, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान कृष्ण वहाँ आए और पूछने लगे, अरे भाई, यह भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े हुए लोग कहने लगे, यह बूढ़ी माई थी जो मर गई, पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई हैं कि किसी से उठाए नहीं उठ रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भाई जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले,
कड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, जलार की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले कृष्ण जी का कंधा ले इतना सुना था कि बूढ़ी माई हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बूढ़ी माई की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का था। कहते हैं एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई तो उसे मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई की वैसे ही हमारी करना, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे ही हम सभी को कान्हा जी का कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता के साथ ही कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी भी सुनिए। एक बार एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली आओ घुन कार्तिक का स्नान करें। तो घुन कहने लगा तू ही स्नान कर, मैं नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्लों से कर कार्तिक स्नान करती, लेकिन घुन ने एक दिन भी स्नान नहीं किया। दोनों मर गए। बाद में इल्ली का कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण एक राजा के घर में जन्म हुआ और घुन भी उस राजा के घर में एक गधा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा और राजा से कहा कि मुझे यह गधा भी चाहिए। तब राजा ने कहा यह मत लेकर जाओ, चाहे धन और दौलत ले जाओ। पर लड़की नहीं मानी, कहने लगी मुझे तो यही चाहिए। अब आप गधे को रथ के साथ बंधवा दीजिए। तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरी तो गधा कहता है मुझे पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिक का स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उन दोनों को इस प्रकार बातें करते राजा ने एक दिन सुन लिया। तब राजा ने कहा कि मुझे सारी बात बताओ। तब रानी यानी कि जो राजा की लड़की थी वह कहने लगी, अपने पति से सारी बात बताने लगी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह जो गधा है और यह घुन था। तब इससे मैंने कहा था कि तू भी कार्तिक का स्नान कर ले, पर इसने एक भी दिन कार्तिक का स्नान नहीं किया, जबकि मैं तो कार्तिक का स्नान करती रही और कार्तिक स्नान के पुण्य से इस जन्म में मैं राजा के घर में पैदा हुई और आपके घर में अब देखिए मैं राजपाट कर रही हूँ। राजा ने जब बात सुनी तो राजा कहने लगा, अगर कार्तिक स्नान का इतना ही पुण्य है तब तो हम जोड़े से नहाएंगे। राजा और रानी ने फिर अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक का दान पुण्य किया। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक का स्नान करे। स्नान कर नहाया हुआ पानी इस गधे पर डालेंगे, जिससे इसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कार्तिक महाराज भगवान श्री हरि जैसा सुख अपने झिल्ली को दिया वैसा ही सबको देना। जैसे मोक्ष की प्राप्ति उस गधे को जो आपने पूर्व जन्म में एक घुन था उसे हुई, वैसे ही मोक्ष की सभी को देना। अब सुनिए तुलसी माता की भाभी और नंद की कहानी। एक समय की बात है, एक परिवार में नंद और भाभी साथ साथ रहती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचा करती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें इस तुलसी को भी बारातियों को खाने को दे देंगे और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही देंगे। तुम जब देखो तब
तुलसी की सेवा करती रहती है। कुछ समय बीत जाने के बाद नंद का विवाह तय हो जाता है। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारी स्वादिष्ट पकवान में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी भी मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब नंद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसकी दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो नंद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक भी तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उससे तुलसी का पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करवाने लगी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता है। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अब भी अपनी बेटी के साथ करूंगी, तो यह भी गहने में लग जाएगी और बारातियों को खाने के लिए तरह तरह के पकवान भी मिल जाएंगे, और ससुराल में भी इसकी बहुत मान सम्मान और प्रशंसा होगी। ये सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सारे बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाभी ने सोचा कि मेरे पति ने तो मेरी बहन को नहीं बुलाते। एक दिन बाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को नहीं बुलाती, क्यों न मैं ही अपनी बहन को बहन से मिल आऊं। यह सोचकर उसने अपनी बहन से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने लगा। तो भाभी ने थैले में जवार भर कर रख दिए। कहा कि ये ले जाओ और कुछ नहीं, तुम यहीं लेकर जाओ। तब भाभी ने बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। तब भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोच रहा था कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का हुआ थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने सच्चे मन से तुलसी माता से प्रार्थना की उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन का भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी माता की
सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कला क्लेश नहीं होती थी और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।